बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग स्टोरीज़। आज मैं आपके साथ एक और मज़ेदार और विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे जिंगर फ़िश और बहुत ही ईज़ीएस्ट तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से जिंगर फ़िश बना सकते हैं। यहाँ पे बोनलेस फ़िश मैंने लिया है जिसको हम फिंगर फ़िश के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इन मछलियों का साइज़ थोड़ा छोटा था तो इसलिए मैंने स्किन के साथ ही ले लिया था। और अब हमने इसके ऊपर सिंपल सा मसाला अप्लाई करना है, 2 से 3 मसाले, जिसमें से एक नमक है और लेमन जूस, उसके बाद पेपरिका पाउडर। आप पेपरिका पाउडर नहीं तो सुरख मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं अगर आप मज़ीद स्पाइसेस चाहते हैं। लेकिन चूँकि हम जिंगर फ़िश बना रहे हैं तो जिंगर का ही जो मसाला होता है वही हम अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से हम चिकन पे अप्लाई करते हैं या फिर बीफ वगैरह पे अप्लाई करते हैं तो वही मसाला हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो साइड को इस तरीके से चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी वही वाला मसाला अप्लाई कर लेंगे। अब हमने इस पे नमक डाल लेना है और फिर नींबू का रस और उसके बाद हमने पेपरिका पाउडर ऐड कर देना है। और ये आप इसको छोटे-छोटे से पीसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पीसेस छोटे हों तो आप इसको अच्छे से काट के भी बना सकते हैं। लेकिन क्रम्ब्स जो है वो थोड़े बड़े पीस के अच्छे बनते हैं तो इसलिए मैंने इतने ही पीसेस किए हुए हैं, इससे मज़ीद छोटा मैं नहीं कर रही। आप इससे चाहे तो बर्गर्स बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको दावत में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सिंपल है, बहुत ही माइल्ड टेस्ट होगा इसका। तो इस तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने मसाला जो है वो डाल देना है और इसके बाद हमने इसके लिए ऑयल जो है वो कर लेना है और जो कोटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मैदा और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप के करीब कॉर्नफ्लावर और उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है मैदा। खुला मैदा यूज़ करेंगे, इसमें तकरीबन 3 पाव या फिर 1 केजी आप इसमें मैदा डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही साथ इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून। इससे क्या होगा कि जो क्रम्ब्स हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे, क्रिस्पी होंगे और अगर आपने इस पे मैदा अप्लाई किया और आपको लग रहा है कि आपके जो क्रम्ब्स हैं वो सही नहीं बने, तो फ्राइंग के बाद आप देखेंगे कि इस पे बहुत ही मज़े के क्रम्ब्स आ गए हैं। तो बेकिंग पाउडर का ये फ़ंक्शन है इसमें। अच्छे से हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमने जो है बाकी की तैयारियां करनी है। तो बस इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसमें नमक ऐड कर लें हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं तो 1 टीस्पून नमक इसमें डाल सकते हैं। साथ में रेड चिली पाउडर आप ऐड कर लें या फिर पेपरिका पाउडर ऐड कर लें ताकि थोड़ा-सा वो मसालेदार लगे। और यहाँ पे हमने 1 कटोरी में सिंपल पानी भी ले लिया है। ऑयल को हमने प्रीहीटिंग के लिए रख दिया है तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे और चूँकि फ़िश है बहुत ही जल्दी पक जाता है तो इसके लिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, मीडियम फ्लेम नहीं। चिकन जब हम बनाते हैं तो मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं और 8 से 9 मिनट तक हम फ्राई करते हैं। लेकिन इस केस में ये नहीं है, फ़िश के मामले में आपने थोड़ा-सा जो है वो चूल्हा तेज़ रखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जायके के लिए काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है ताकि इसमें मज़ीद अच्छा टेस्ट आए। तो हमने बस अच्छे से मिक्स कर देना है मैदे को और साथ ही साथ इसमें जो पीसेस हैं फ़िश के वो हमने इसमें एक-एक करके कोट करना है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने कोट करना है और अच्छे तरीके से इस पे मैदा अप्लाई करके और हल्का-सा इसको दबाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, बहुत ज़ोर नहीं देना, बस हल्का-सा दबाना है हल्के हाथों से। और इसके बाद आपने इसको डस्ट करना है, जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो झाड़ लेना है और हमने इसको थोड़ा-सा जो है वो बिल्कुल जो है सिंपल पानी में डिप करना है। अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल लेना है और दोबारा से हमने यही मैदा इस पे अप्लाई करना है और हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है। तो 1 से 2 मिनट तक जो है वो हमारे क्रम्ब्स जो है वो इस पे आ जाएँगे। आप अच्छे तरीके से इस पे क्रम्ब्स बनाएँ, जितना देर भी आप इस पे लगे रहेंगे बहुत ही मज़े के क्रम्ब्स बनेंगे। और कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर से जो है क्रम्ब्स बहुत ही क्रिस्पी होंगे
और टेस्टफुल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रम्स बन गए हैं इस पे। अच्छा, स्किन वाली साइड है तो उस पे अच्छे से क्रम्स नहीं आते। आप अगर फिंगर फिश जो है वो बगैर स्किन के यूज़ करेंगे तो उसमें क्रम्स और भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्री हीटिंग के लिए ऑयल रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे और आपने सिर्फ क्रम्स के कुक होने तक ही इसको छोड़ना है, क्योंकि फ़िश बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। तो साइड चेंज कर देंगे और इसी के साथ साथ जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम इसको निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद हमने इसमें बाकी पीसीस भी जो है वो डालकर फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के क्रम्स बने हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत ही माइल्ड रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी है। दावत के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी साबित होगी। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।